हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 2 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। पहले यानी 1 जून की क्लास का विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया गया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है और टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया है। और टीसीएस यहाँ पर क्या है, तो टीसीएस यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। और द हिंदू जो अखबार है, ये अंग्रेजी अखबार है एक, कि मेड ऑफ चेन्नई अभियान ने बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है। और आइसलैंड के ग्रिंडाविक शहर के पास दिसंबर के बाद 5वीं बार नया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने मात्र 15 मिनट में हीरे के उत्पादन की एक नई विधि विकसित की है। और स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है, एलन मस्क, ने नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है। और अनंत यार्डी को वीवर्क के सीईओ के रूप में चुना गया है। और सरकार ने सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु अनुदान की सीमा बढ़ाकर कितनी 25% बढ़ा दी है। तो ये सीमा पहले कितनी थी, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए थी पहले, और अब कितनी हो गई है ये, तो 25%, 20 लाख का कितना होता है, 5 लाख, तो अब ये बढ़कर हो गई है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। और दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हुआ है और ये 10वें नंबर पर है। और इसमें पहले नंबर पर अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और ये दिवस 2001 से हर वर्ष मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किसने? खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। अपने भारत देश महान में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। और भारत में भी किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कितना, तो जितना भारत में दुग्ध उत्पादन होता है उसका 15.72% उत्तर प्रदेश में होता है और राजस्थान में होता है 14.44%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखो, इस पिछली वीडियो में मैंने मई के सभी डेज कराए थे और उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हाल ही में परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो वे डेज उठाकर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और इसको मई दिवस और श्रम दिवस भी बोलते हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 180 देशों ने भाग लिया है और इसमें अपने भारत की जो रैंक रही है वो 159वीं रैंक रही है। और ये 2024 की रिपोर्ट थी। ठीक है, और अगर 2023 की रिपोर्ट की बात की जाए, 2023 में भारत की रैंक थी 161वीं। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये थे सभी मई के इम्पोर्टेंट डेज जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जून में देखो, 1 जून को
विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व तंबाकू दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र AM सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्र AM-2, ठीक है, रुद्र AM, देखो ये रुद्रम, RUDRAM, सही करके लिखता हूँ मैं इसको, RUDRAN, ये संस्कृत के एक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो RAN है यहाँ पर ARN यानी A से एंटी, ठीक है, A से क्या है? एंटी, और R से है रेडिएशन, रेडिएशन, और N से क्या है? यहाँ पर N से है मिसाइल। ठीक है, तो रुद्र AM सेकंड का किसने? DRDO ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और ये परीक्षण 28 मई 2024 को ओडिशा के तट से किया गया है। और किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ये सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया है। और दोस्तों इससे पहले DRDO ने रुद्र AM फर्स्ट का परीक्षण किया था। ठीक है, और ये कब किया था? ये किया था अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में रुद्र AM का परीक्षण किया था। ठीक है, DRDO ने, और ये भी भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर किया गया था। और किस विमान से किया था ये? तो सुखोई 30 विमान से किया गया था ये, सुखोई 30 MK फर्स्ट विमान से ये भारतीय वायुसेना ने ये परीक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 को, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। और दोस्तों अभी हाल ही में DRDO के प्रमुख जो हैं ये डॉक्टर समीर कामत, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है? 31 मई 2025 तक इनका कार्यकाल कर दिया गया है। और हाल ही में DRDO की स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और DRDO और भारतीय सेना ने MPA-TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और DRDO के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र किसका? स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी लैम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AFMS ने चिकित्सा उपकरणों के विकास और सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, IIT हैदराबाद। AFMS क्या है यहाँ पर? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के विकास और सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों में सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। IIT दिल्ली, हाल ही में IIT दिल्ली ने अबू धाबी जो राजधानी है किसकी? UAE, संयुक्त अरब अमीरात की। तो अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 ये शुरू करने की घोषणा की है। और IIT पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। और IIT मद्रास की E-प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये 2025 में लॉन्च होगी। और BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है। और TCS और IIT बॉम्बे, TCS के बारे में मैंने अभी आपको बताया, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर इसको विकसित किया है। और IIT जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। IIT मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है। इलैयाराजा और IIT मद्रास ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टैटलम, इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में अपनी पहली विदेशी परियोजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। और सुल्तान, मतलब ओमान में अभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं चलते हैं, वहाँ पर सुल्तान या राजा चलते हैं। ठीक है, तो ओमान के सुल्तान कौन है? सुल्तान हैथम बिन तारिक। ठीक है, और ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल।
ओमान में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना ने 2 जून को हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और प्रधानमंत्री सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में मार्च में हुई है। ठीक है। और दोस्तों तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना पहला आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। ठीक है। और आंध्र प्रदेश ये जब 1 नवंबर 1956 को भारत के राज्यों का गठन हुआ था तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो था ये आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। और 1 नवंबर 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य बनाए गए थे? तो 14 राज्य बनाए गए थे और साथ में 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए थे। 6। ठीक है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं, 28 राज्य हैं और प्लस 8 क्या हैं? 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है। और तेलंगाना जो है ये तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 29वां। और अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। तो 29वां राज्य कहाँ चला गया फिर? तो दोस्तों 29वां राज्य 2014 का बना था, लेकिन 2019 में, कब? 2019 में जो 1 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जम्मू और कश्मीर को क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। लेकिन 2019 में क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो इस हिसाब से क्या हो गए थे? 2014 से लेकर 2019 तक क्या रहे थे? 29 राज्य रहे थे। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, तो 28 तो राज्य हो गए थे और 8 क्या? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हो गए थे। ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी काफ़ी है। और देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में सिक्किम ने 15 मई को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और गोवा ने हाल ही में 30 मई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को हुई थी। ये दोनों राज्यों के स्थापना दिवस अभी हाल ही में मई में मनाए गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 के भारतीय वायुसेना अमेरिका के किस राज्य में पहुंची है? यहाँ पर लिए आएगा। ठीक है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 के लिए भारतीय वायुसेना अमेरिका की किस राज्य में पहुंची है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलास्का। अलास्का में पहुंची है भारतीय वायुसेना और किसके लिए? अपने बहुराष्ट्रीय अभ्यास के लिए, जिसका नाम है रेड फ्लैग 24। दोस्तों अलास्का जो है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अलास्का ये अमेरिका का, जो यूएस से है, अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। ठीक है, यूएसए का। और ये जो इसका जो क्षेत्रफल है अलास्का का, वो इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि यूएसए का अलास्का राज्य और जो जर्मनी देश, ठीक है, तो जर्मनी देश का राज्य और अलास्का का राज्य लगभग क्या है? बराबर ही है। यानी यूएसए का तो अलास्का राज्य वो जर्मनी देश के बराबर है, एक देश के बराबर। ठीक, तो इतना क्षेत्रफल है इसका। और जो अलास्का था ये पहले यूएसए का हिस्सा था ही नहीं। अलास्का पहले सोवियत संघ जो रूस था, सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस इसका हिस्सा था। ठीक, लेकिन इसका हिस्सा था ये। अब इससे क्या हुआ था यहाँ पर? सोवियत रूस ने जो हो 1867 में, कब? 1867 में 30 मार्च 1867 को सोवियत रूस ने अमेरिका को, यूएसए को जो हो इस अलास्का को बहुत सस्ते दाम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में, कितने में? मात्र 48 करोड़ रुपए में, 48 करोड़ रुपए में
अलास्का को जो हो बेच दिया था, किसको, यूएसए को बेच दिया था, किसने, रूस ने, ठीक। और ऐसा कर कर रूस जो हो आज तक पछता रहा है, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने अलास्का में क्या की, खुदाई वगैरह की वहाँ पर, और अलास्का में जो हो जो डायमंड की खान है, डायमंड खान वे पाई गई हैं अलास्का में, और तेल के विशाल भंडार मिले हैं, तेल के भंडार मिले हैं कहाँ पर, अलास्का में ही मिले हैं। तो इतना बहुमूल्य, इतनी ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ कहाँ पर मिली है, अलास्का में मिली है, और जिसका फ़ायदा अब कौन ले रहा है, यूएसए ले रहा है, और सोवियत रूस आज तक पछता रहा अलास्का को बेचकर, और बहुत ही कम दाम में, मात्र 48 करोड़ रुपए में सोवियत रूस ने अलास्का को 1867 में यूएसए को बेच दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने हर्ष कुमार जैन को किस देश का अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। हर्ष कुमार जैन को भारत के द्वारा फिलीपींस का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति कौन है? बोंगबोंग मार्कोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने ब्रिटेन से कितना सोना वापस मंगाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 टन से अधिक। 100 टन से अधिक सोना वापस मंगाया है आरबीआई ने। अब देखो, ये 100 टन से अधिक जो सोना मंगाया है, ये आरबीआई का ही सोना था जो ब्रिटेन के बैंक में जमा कर रखा था, ठीक है। अब आरबीआई के पास वर्तमान में कितना सोना है? तो 822.10 टन, इतना सोना है वर्तमान में आरबीआई के पास में, ठीक है। और जिसमें जो हो 408 टन जो सोना है वो तो देश में ही रखा हुआ है, 408 टन सोना, ठीक। और बाकी का जो सोना है वो विदेशों के बैंक में जमा किया हुआ है, जिसमें से 100 टन से अधिक सोना जो हो वो आरबीआई ने हाल ही में ब्रिटेन में मंगाया है। और पहली बार इतनी अधिक मात्रा में सोना जो हो देश में वापस मंगाया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ये नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की है? तालिबान को पहले जो आतंकवादी संगठनों की सूची में सम्मिलित कर रखा था, ठीक है, लेकिन हाल ही में किसने? रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की है। तालिबान की राजधानी है ताइपे शहर, ताइपे शहर, ठीक है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और पीएम कौन है रूस के? मिखाइल मिशुस्टिन, जो हाल ही में बने हैं, दोबारा से बने हैं, ठीक है, हाल ही में दोबारा से नियुक्त हुए हैं, जो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? तो व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों, हाल ही में रूस का यूक्रेन के साथ में जो हो युद्ध चल रहा है अब भी, और काफ़ी साल हो गए हैं इसको, 2 साल हो गए हैं लगभग इस युद्ध को चलते हुए। और इससे जो हो यूक्रेन के सेना में जो हो क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो यूक्रेन की संसद ने भी हाल ही में कैदियों को अपनी सेना में सम्मिलित करने का बिल पास किया है, ठीक है। और यूक्रेन को हाल ही में अभी 1 बिलियन सैन्य सहायता देने वाला है कौन? स्पेन, ठीक है। और हाल ही में अभी रूस के खिलाफ 6 नाटो, जो नाटो है उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, तो इसके 6 देशों ने मिलकर अभी हाल ही में रूस के खिलाफ ये ड्रोन दीवार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ड्रोन दीवार बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक। और दोस्तों, तालिबान को इससे पहले 2023 में, कब? 2023 में जो देश है कजाकिस्तान, ठीक है, तो कजाकिस्तान ने भी 2023 में तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2024-26 के लिए पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? 2024-26 के लिए पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना भारत देश महान, ये 2024 और 26 के लिए पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, ठीक है।
और कोलंबो प्रोसेस जो हो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका के, जो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो, यहाँ पर हुई थी। और इस ही वजह से, मतलब जब इसकी राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की जो वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से इसका नाम कोलंबो प्रोसेस रखा गया था। ठीक है। और 2003 से लेकर ये पहली बार है जब भारत देश 2024-26 के लिए इसका अध्यक्ष बना है। ठीक है। और इस प्रोसेस में वर्तमान में कितने देश हैं? तो 12 देश इसमें शामिल हैं। कोलंबो प्रोसेस में कुल कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत हाल ही में श्रीलंका को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल की पहली खेप देगा। और श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे? श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है ये। और अमूल जो भारत की क्या है, एक डेयरी है, ठीक है, मिल्क डेयरी है, इसको ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ में, इससे पहले अमेरिका ने भी अमूल को ICC T20 विश्व कप के लिए अपना आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया था। और अमेरिका और किसने? दक्षिण अफ्रीका ने भी अमूल को ही अपना आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया था। और भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है काके संथुराई बंदरगाह, इसके विकास की पूरी लागत देगा। और कितनी लागत देगा? 61.5 मिलियन डॉलर, 61.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 513 करोड़ रुपए, 513 करोड़ रुपए की लागत देगा भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में भी शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे द्वारा वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।